अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसी हैं मेरी शहज़ादी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी शेरनियाँ, मेरे भाई बहन सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की मेरी ये वीडियो एक तरह से बस अपडेट ही है, कहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया और कहाँ पे जाके उसका एंड हुआ। आज की वीडियो में मैंने आपको एक अच्छी सी न्यूज़ सुनानी थी, दिखानी थी, वो भी आगे दिखाती हूँ। और फिर वो खुशियों को नज़र भी लग गई, उसका सोचा ही नहीं था। नज़र पर हक़ है भई, नज़र पर हक़ है। ख़ैर जी, ये ब्लॉग का मैं आपको बताऊँ तो ये बुध के दिन मैंने अपना वीडियो शुरू किया था। मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था अम्मी के घर जाने के लिए। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं अपने मायके जाऊँ। काफ़ी टाइम से ना मैंने अम्मी के घर जाके अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड किया था। पूरा दिन के लिए ये एक रात भी नहीं रुकी थी बहुत टाइम से। तो बस आज ना मेरा दिल किया, फ़ौरन से मैंने घर के सारे काम शाम ख़त्म किए और बच्चों को रेडी करके खुद रेडी हो गई। और इस छोटे वाले बैग के अंदर ही मैंने बस बच्चों के 1-2 जोड़े रख लिए थे। बच्चों के तीनों के ना एक-एक जोड़ा आ गया था। और घर से निकलने से पहले सारा मैंने चेक वेक करना होता है कि सब ठीक है ना। और ये है जी बहुत ही अच्छी सी न्यूज़, माशाल्लाह माशाल्लाह से प्लीज़ लाज़मी माशाल्लाह बोलिएगा। मेरे बेटे ने, मेरे सजील ने बाइक चलाना सीख ली है। मेरी सब बहनों के चेहरे पे भी ना स्माइल आ गई होगी ये देख के। एक माँ-बाप के लिए ना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बड़ी ज़्यादा खुश थी कि मैं आप सबको भी बताऊँगी इस वीडियो में कि ना अल्लाह का शुक्र है सजील साहब ने बाइक चलाना सीख ली है। अम्मी के घर जाना था तो फिर रात को ना सजील ने कहा कि मम्मा मैं ना बाइक पे जाऊँगा आप सबको लेकर। तो मैं तो नहीं बैठी थी अभी तक इसके पीछे बाइक पे ना, तो हानिया और ज़यान तो जाते-आते रहते थे। तो आज जब फिर निकले ना तो मुझे कहता है मम्मा आप भी बैठो, आप भी बैठो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मना कर रही थी लेकिन फिर भी ना ये इतने से टोटे में मैं बैठी। और फिर जैसे अम्मी वगैरह का बाज़ार शुरू हो गया मैं फिर से उतर गई कि रश में ना नहीं अभी 20 से 25 दिन हो गए इसको बाइक चलाते हुए ना। तो जब भी मैं वीडियो बनाने लगती थी ना तो वो फिर थोड़ा-सा शाय है, आपको पता है वीडियो में नहीं इतना आता। तो फिर आज आ ही रहे थे अम्मी के घर पे, तो मैंने कहा कि चलो अभी अपनी बहनों को भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बेटे ने बाइक चलाना सीख ली है, अल्लाह का शुक्र है। अभी बिल्कुल भी उसे ना रोड पे चलाने के लिए हम नहीं देते हैं, हालाँकि वो कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो वो भी हम डरते हैं ज़रा, रोड के लिए बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ऐसे गली वगैरह में चला लिए और अम्मी का घर तो बहुत ही पास है और बहुत ही डर-डर के आपने देखा ना रास्ते में मैंने रुका-रुका के कि बेटा आहिस्ता चलाओ, मैं आपके साथ हूँ, इस तरीके से। बस मैं इतने से टोटे में बैठी, वो भी वो ज़िद कर रहा था तो इसलिए, बाकी मैं पैदल चल के आई और जो है ना इस तरीके से खैर अम्मी के घर हम पहुँचे, सबको मिले। बाबर को सबसे ज़्यादा इंतज़ार ज़यान के आने का होता है। ज़यान के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फ़ोन भी करेगा तो ज़यान से ज़्यादा बात करनी है और ज़यान से हम अपनी नौटंकियों में लगे हुए आते सारी। और बाबर ये मेरा भाई है। जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं ना उनके लिए मैंने कहा बता देती हूँ, बाकी तो सबको पता ही है मेरी बहनों को। तो बस यहाँ पर ये अम्मी से मिल रहा है। मैं कह रही थी कि अभी नानों से मिलो, हगिज़ वगैरह करो, अभी हम आए हैं। उसकी ड्रामेबाज़ियाँ चल रही हैं। अच्छा सजील इससे पहले नानों को सरप्राइज़ दे चुका है। थोड़े दिन पहले ना वो ऐसे हानिया और ज़यान को लेकर आया और अचानक से मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी आप ज़रा ना बाहर निकल के खड़े हो दरवाज़े में। तो वो मुझे कहती हैं क्यों, खैरियत है? मैंने कहा हाँ जी बस आप ना निकलो ये वो। तो मैं अम्मी से बातें करती रही और थोड़ी देर बाद सजील वहाँ पर पहुँच गया। तो अम्मी को बड़ा सरप्राइज़ मिला, बड़ी अम्मी इमोशनल भी हुई उस दिन, बहुत कुछ ना। तो वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाई क्योंकि मैं घर पे थी और सजील ने अचानक जाने का कहा कि नहीं मम्मा मैंने जाना है, नानों को भी दिखानी है बाइक चलाते हुए ऐसे ये वो। तो बड़ा ही अम्मी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा अम्मी खुश हुई और अम्मी ने चीज़ें बाँटी, सदके उतारे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। ख़ैर यहाँ पर हर रोज़ फिर हमारे लिए मैकरोनी बना रही थी। उसे पता है बच्चे भी शौक़ से यही चीज़ें खाते हैं, तो फिर वो कहती है कि चलो मैकरोनी बना लेती हूँ। तो वही वो बनाने लग गई थी, काफ़ी अच्छी वो मज़े की बनाती है, बच्चों को पसंद है खाला के हाथ की भी मैकरोनी ना, तो वही वो बना रही है। और ज़्यादा कुछ तो कुकिंग आती नहीं है रोज़ को, बस अभी थोड़ा बहुत ही करती है, जैसे कि बस 1-2 चीज़ें आती हैं जो अच्छे से वो बना लेती है, दाल चावल सालन वगैरह भी बना लेती है अब जाके ज़रा थोड़ा-थोड़ा करके। वो भी हमने उसका स्कूल प्रॉपर छुड़वा दिया है कि घर में अब टाइम दो और शादी अब करनी है, ज़ाहिर-सी बात है उसकी और थोड़े टाइम में, तो अच्छे से सब कुछ बनाना सीखेगी तभी तो जो है ना आगे काम आएगा। तो उसने ना बेसिकली इसलिए ने बीच में सीखा क्योंकि माशाल्लाह से वो हिफ्ज़ कर रही थी, 8 साल उसका ना पूरा वो हिफ्ज़ में, और आपको पता है हिफ्ज़ करना मतलब काफ़ी मेहनत का काम है। तो इसलिए ना उसको उन सारी चीज़ों से ज़्यादा लगाव था, प्यार था, पूरा-पूरा दिन उसका मदरसे में गुज़रता था। तो इसलिए ना वो कुकिंग वगैरह से ज़रा दूर ही रही है, घर के कामों से। अब जाके ना उसको हम आदत डाल रहे हैं, कह-कह के कि नहीं भई आदत बनाओ अपनी।
अच्छा खैर, अभी ये नेक्स्ट डे हो गया। ये नेक्स्ट डे के क्लिप हैं। रात को मैं अम्मी के घर पे रुकी थी। थोड़ा डामाडोल ही चल रहा था रुकने का कि रुकूँ या जाऊँ घर। एक बेटी जब अपने घर वाली हो जाती है ना, तो उसे सबसे ज़्यादा फिर अपने घर की याद आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम के बाद आई थी अम्मी के घर में ना, तो फिर इधर रुकने को भी दिल कर रहा था। वो भी अरूज कहती है अभी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो भई, अपने घर की मुझे याद आ रही थी। सलीम को मैं फ़ोन कर के पूछ रही थी कि हाँ जी आप ठीक है ना, क्योंकि वो घर में अकेले थे। तो वो कहते कोई मसला नहीं है। तो खैर फिर ऐसे सारी बातें-शातें करते रहे। बस मायके जाके आपको पता है ज़रा रिलैक्सिंग सा टाइम होता है, वही एंजॉय किया। और अभी ये सेकंड डे सुबह उठ के ही पता चल गया था कि अरूज के इन-लॉज़ आ रहे हैं आज। बेसिकली अरूज के जेठ और जेठानी मंगनी के टाइम पे इधर नहीं थे, वो दुबई होते हैं। तो वो आए हुए थे पाकिस्तान, तो फिर इसलिए ना वो मिलने आ रहे थे फर्स्ट टाइम अरूज से, हमारे घर आ रहे थे फर्स्ट टाइम ही वो। तो उनके लिए ये सारा सामान फिर हमने ना मँगवाया हुआ है। खाना खाने से उन्होंने मना कर दिया था कि खाना नहीं हम खाएँगे, तो फिर इसलिए ये सारे बेकरी आइटम्स ले आए थे, सब कुछ। तो यही जो ना चाय और कोल्ड ड्रिंक के साथ हम उन्हें पेश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा लगाते हुए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा कि चलो कुछ तो व्लॉग बनेगा ना आपको बताने, आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी ये फिर रात का टाइम हो गया था, मेहमान आए, वो बैठे, फिर काफ़ी देर बातें-शातें करते रहे। शादी को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई, फिर वो चले गए। और उसके बाद अभी ये रात के खाने में ना टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ मैं। मेरे अब्बू को ना मेरे हाथ की टिक्कियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं, तो मैं ना वही फिर फ्राई कर रही। हालाँकि ना पाए का सालन भी पड़ा हुआ था, चिकन भी दोपहर में बनाया था, वो भी पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो थोड़ी-सी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, मेरा भी दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं वही फ्राई कर रही हूँ। और बस सलीम अभी थोड़ी देर में आने ही वाले थे हमें लेने के लिए। उनसे बातचीत तो हो रही थी फ़ोन पे, तो वो कहते कि मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैंने कहा कि सभी इकट्ठे बैठ के खाना खाएँगे, तो बस उनका इंतज़ार चल रहा है। साथ-साथ मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। बस ये टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी, इससे पहले अरूज ने रोटियाँ बना ली हैं। और मैंने ये सूट जो है ना लेकर तो मैं आई नहीं थी कुछ भी। जब मैंने इस एक रात ही बस रुकना हो ना, तो मैं अपना सूट वग़ैरह नहीं लाती हूँ। मैं अक्सर ऐसे अम्मी के आके ना पहन लेती हूँ रात को सोते टाइम, फिर सुबह उठ के अपना पहन लिया ना। तो मैंने कहा क्या मैं उठा के लेकर चलूँ ना। तो फिर जब पता चला कि ऐसे आज मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ऐसे सिलवटें पड़ी हुई थी उस सूट को। तो फिर मैंने सजील को बोला, बाइक इधर ही थी बाइक हमारे पास ही थी। तो फिर ना सजील जाके ना घर से मेरा ये सूट ले आया था। उसे तो बस खुशियाँ चढ़ जाती हैं जब मैं उसे बोलती हूँ। खैर मैं यहाँ पर खाना-शाना बना रही थी कि बच्चे खेल रहे थे अपना ना, तो ऐसे भागते-भागते ज़ायान साहब जाके गिरे हैं। और वहाँ पर ना अम्मी की पीढ़ी पड़ी हुई थी, लोहे की पीढ़ी थी, उस पे सामान रखा हुआ था, तो उसी पे जाके लगे हैं और इसको चोट लग गई है। इतना अच्छा खासा इसका सर फट गया। और वो वाली सिचुएशन हमारे लिए इतनी अजीब हो गई ना कि क्या ही हो गया मैं बताऊँ। उसी बीच में सलीम भी एंटर हो गए घर पे कि क्या हुआ है, वो भी देख के परेशान ज़ाहिर सी बात हो गए। फिर खून इतना ज़्यादा निकल रहा था कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है। ऐसे एकदम से चीखों-पुकार सी पड़ गई और अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। अम्मी को तो बस इतनी तबीयत अम्मी की अपसेट हो गई ये सब देख के। तो फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया और उन्होंने सारा साफ़ वगैरह किया ज़ख़म। अभी तो माशाल्लाह ये ठीक है। उधर तो इतना ज़्यादा रो रहा था, इतनी मुश्किल से इसने जो है ना ये अपना थोड़ा ज़ख़म साफ़ करवाया। बाकी हमने उन्हें बोला कि आप ना हमें लिख दें, घर जाके हम अच्छे से जो है ना वो कर लेंगे इसको, सारा साफ़ वगैरह ज़ख़म करके लगा देंगे। तो फिर डॉक्टर ने जो है ना जो भी ट्यूब वगैरह थी वो रिकमेंड कर दी, वो ले ली हमने। और सदका हालाँकि मैं देती रहती हूँ, लेकिन बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। आप समझ सकते हैं एक माँ-बाप पे क्या ही बीतती है। हालाँकि चोट बहुत ही कम थी, अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सब बच्चों को। माँ-बाप के लिए ना बच्चों का दुःख सबसे बड़ा है। बच्चों का दुःख अल्लाह ताला किसी को भी ना दिखाए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और कल मैंने पोस्ट लगाई थी, मेरी सब बहनों ने इतनी ज़्यादा दुआएँ की हैं ज़यान के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। यही रीज़न है 2 दिन व्लॉग ना आने का। फिर इसको ना बुखार हो गया था क्योंकि चोट लगी हुई थी, तो फिर उसका दर्द-वर्द और फिर बुखार भी हो गया इसे। और चोट भी ना ऐसी थी, हालाँकि डॉक्टर के पास हमने जो है ना इसका उन्होंने बोला था कि ना थोड़ी बैंडेज वगैरह कर देता हूँ, लेकिन ये नहीं करवा रहा था। बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा था उधर, बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम पहले ही घबराए हुए थे। तो फिर सलीम कहते कि हम ना घर जाके आराम से इसका ज़रा मूड सही करके, फिर रास्ते में सलीम ने 100 तरह की चीज़ें इसके लिए की, ये खा लो, वो खा लो, इस तरीके से इसका ज़रा मूड सही करके ना फिर घर में ला के ना दवाई वगैरह लगाई और इसको खिलाई भी। और दर्द हो रही थी तो पूरी रात वो री-री करता रहा, बुखार भी हो गया।
तो बस इस तरीके से इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पाए। आप समझ सकते हो माँ की कंडीशन। मेरी बहुत सी बहनें नाराज़ भी हो रही थी कि अभी आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो यही रीज़न था। बाकी भाई नज़र पर हक़ है, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह ताला सब बच्चों को, बड़ों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़िलहाल ज़यान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरा अपडेट व्लॉग था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।